फोर्थ क्वेश्चन है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल गिवन है, ए पी क्या 50 है, ए पी क्या ए वाला एंगल कितना गिवन है 50, पी आर डी 127 है, पी आर डी ए दिता 127 एक्स ते वाई फाइंड। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ देखो ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ AB ਪੈਰਲਲ CD, AB पैरेलल CD एंगल PRD, एंगल PRD इक्वल एंगल APR। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। PRD R ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ P ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ D ਹੈ, तो इसका नाम क्या होगा PRD। ਤੇ इस एंगल का नाम देखो P ਤੇ बन रहा है एक साइड A है ਤੇ एक साइड D है, तो इस एंगल का क्या नाम होगा APD। चाहे APD कह दो APR, चाहे APR कह दो चाहे RPA कह दो, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਰਲਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच किहड़ा A वाला एंगल, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। A1 ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, A ट्रांसवर्सल है, ਤਾਂ A वाला एंगल ਤੇ A वाला एंगल ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ। ਐਂਗਲ PRD ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ APR ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ, ਕਿਵੇਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਮਝ। PRD ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 127, APR कितना है APR A वाला एंगल कितना है 50 प्लस y, 50 प्लस y, पूरे 50 प्लस था उधर माइनस चला जाऊंगा, 127 माइनस 50 इक्वल टू y, 77 इक्वल टू y। ओके किसों डाउट ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 77। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ AB ਪੈਰਲਲ CD, P क्या एक ट्रांसवर्सल है, AB पैरेलल CD, P क्या ट्रांसवर्सल है, तो A वाला एंगल ते वाला एंगल आपस में बनूगा अल्टरनेट एंगल। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ कि जो AB है वो पैरेलल है CD दे और एंगल APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू PQR अल्टरनेट इंटीरियर। A1 लाइन इज द पैरेलल है, A ट्रांसवर्सल है, तो A वाला एंगल ते A वाला एंगल आपस में हो गए अल्टरनेट इंटीरियर। A वाला एंगल कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50, A वाला एंगल कितना x कितना ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਸਮ। ਵੈਸੇ ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ थर्ड एक्सटीरियर एंगल देख लो है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटीरियर एंगल। ता 77 प्लस x इक्वल 127, उरो तो भी x कितना जो अपना 50 आ जाएगा। थर्ड किਵੇਂ कर सकते हो a 127 है पहले a1 एंगल आ जाऊगा 180 चो माइनस करके, फिर ट्रायंगल ਦੇ तीनों एंगल सम ਹੁੰਦਾ है 180 ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। बट इतना सारा चो सब तो इजी कौन है a लाइन इज द पैरेलल है, a ट्रांसवर्सल है, a वाला एंगल 50 a भी 50 आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके जी बिल्कुल इजी सीगा। पहला A लाइन इज द पैरेलल है, अपन A ट्रांसवर्सल ले ली, A 127 है पूरा 127 हुआ तब Y 77 हो गया। फिर A लाइन इज द पैरेलल ले ली तो A ट्रांसवर्सल ले ली, अगले 50 A भी 50। ओके जी किस डाउट में करो जी। फिफ्थ क्वेश्चन है PQ and RS are two mirror placed parallel to each other। PQ and RS टू मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अपन गिवन की है जो PQ है वो पैरेलल RS है, इधर रखिए PQ ते RS टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। PQ ते RS टू मिरर है ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, मतलब PQ RS ਦੇ ਪੈਰਲਲ।
एन इंसिडेंट रे ए बी, कोई इंसिडेंट रे ए बी आई जो मिरर नु स्ट्राइक कर रही पी क्यू नु एट पॉइंट बी, ए बी रे आई जो पी क्यू मिरर नु बी पॉइंट ते स्ट्राइक करे, उसको रिफ्लेक्ट होने तो बाद बी ते रिफ्लेक्ट होने तो बाद वो चलेगी किस रास्ते BC दे करीब, BC की तरफ चलेगी एंड देन स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड देन RS नु पॉइंट C ते मिले। जस्ट वैसे ही जिहड़ा अपन दिख रहा वही दस रहे हैं कि पहला AB एक रे आई पी क्यू देते B पॉइंट ते स्ट्राइक करी, फिर BC रे बन गई, फिर वो RS मिरर नु एट C पॉइंट ते स्ट्राइक करी, फिर वो CD चली गई। मतलब पूरे तक की कहानी जेडी तुहानू दिख रही है वही दिखती है, और कुछ भी नहीं। जस्ट एक रे में गई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर रिफ्लेक्ट। अपने प्रूफ की करना है जो AB है वो किदे पैरेलल है C। समझ है? मतलब कुल मिला के तुहानू ए गिवन है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन चो कुछ भी नहीं गिवन। ओके, हुन पूरे ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ PQ RS ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, जो आप PQ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, क्योंकि अपन पता है कि अगर टू मिरर्स पैरेलल नहीं, अगर दो कोई भी साइड पैरेलल है उनना दे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो भी तो बेसिकली आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, ये भी तो आपस में होंगे पैरेलल होंगे। अपन की कितना और एक नॉर्मल ते और एक नॉर्मल फॉल कर ली हुंदा ना, नॉर्मल रे हुंदी है जेड़ा जेडी रे और इंसिडेंट हुई है इनु बोलदे इंसिडेंट एंगल, इनु बोलदे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, मतलब अपन कुल मिला के की गल है, इनु एंगल 1 मान लो, इसनु एंगल 2 मान लो, ये वैसे अपन गल्लां करन लग रहे हां। इनु मान लो कुछ भी नाम दे दो, अपन ABCD तो हो गया, E दे दो, F दे दो, आपा कमांगे कंस्ट्रक्शन कर लो कि मैं ड्रॉ BE and CF normal at the point B and C respectively। मैं कितना B पॉइंट तक नॉर्मल गिराती BE, C पॉइंट तक नॉर्मल गिराती कौन CF। हुन अगर नॉर्मल है अपन पता है वाला एंगल ए देख लो, हुन अपना एंगल 1 के देख लो, एंगल 2 दे क्यों हुआ, क्योंकि इंसिडेंट एंगल के देख लो रिफ्लेक्टेड एंगल दे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के देख लो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे साइंस में तुसी बहुत चंगी तरह देखते हैं। मोरओवर ए वाला एंगल मान लो 3, ए वाला एंगल मान लो 4। हुन एंगल 3 भी किस दे को एंगल 4 दे, अगेन ए रे इंसिडेंट हुई, ए रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि इंसिडेंट एंगल किस दे को रिफ्लेक्टेड एंगल। एने का लुक है ही और तक आपा वैसे ही कुछ भी नहीं किया, जस्ट ए लाइन इस दे पैरेलल दी है तो ए वाला लाइन इस दे पैरेलल होगी, तो ए वाली लाइन आराम समझ आ गई। तो उसे कह सकते हो पूरे अगर PQ पैरेलल है RS ते, तो इस करके जो BE है वो भी पैरेलल होगी ECF। ये जिहड़ी लाइनां लिखियां ने बस वैसे ही लिखती अपन ने, इनको दूर तक देख सुनो। पहली गल की है कि PQ पैरेलल है RS ते, मिरर की गल करिए, मिरर च इधर अपन नॉर्मल गिराती, इधर नॉर्मल गिराती। अगर PQ RS ते पैरेलल है तो BE भी तो CF ते पैरेलल होगी, ये वाली गल ओके। अगर PQ RS ते पैरेलल है तो BE भी तो CF ते पैरेलल होगी। मोर ओवर अगर नॉर्मल है एंगल 1 एंगल 2 देख लो, एंगल 3 एंगल 4 देख लो, वही गल्ला मैं लिखिया। ओके, हुन देखो मेनू की चीज आएगी जे ए वाला लाइन इसके पैरेलल है, अगर ए वाला लाइन इसके पैरेलल है और तो मैं क्या लिख सकदा एंगल 2 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑब्वियस सी गल है, देखो एक स्टेप तो दूसरा स्टेप अपने आप निकल रहा है। PQ पैरेलल सी RS ते, जे PQ RS ते पैरेलल है तो BE के पैरेलल होगी CF ते। अगर BE CF ते पैरेलल है तो एंगल 2 के देखो एंगल 3 दे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक स्टेप तो दूसरा स्टेप दूसरे तो तीसरा बने अपने। अगर PQ RS ते पैरेलल है तो BE के पैरेलल होगी CF ते। अगर BE CF ते पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल एंगल होगा एंगल 3 दे, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कमांगे एंगल 2 दे देखो लगा एंगल 3 दे, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर। और तक दसो कोई डाउट नहीं, और तो कुछ नहीं किया अपने, जस्ट PQ RS ते पैरेलल है तो BE CF ते पैरेलल आ गई। अगर BE CF ते पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 3 दे इक्वल आ गया। ओके, उस तो बाद ओमी जी मैं आपा ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, या ट्वाइस करके कर लो या सी करो, देखो ओमी कर लो सारी छड्डो, क्योंकि देखो एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 आपस इक्वल है ना, एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 आपस इक्वल है, एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 आपस इक्वल है ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹਾਫ ਹੋਣਗੇ, ABC ਦਾ ਹਾਫ ਹੋਗਾ, हाफ ऑफ ABC होंगे।
क्योंकि ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो पूरे का की होंगे हाफ होंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ते ए बी सी का की होंगे हाफ होंगे क्योंकि अगर ये 30 है तो ये भी कितना हुआ 30 होगा तो पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा तो जेड़ा ए वाला एंगल है ये पूरे का की होगा हाफ होगा कि नहीं होगा तो जेड़ा एंगल 1 है वो एंगल 2 दे इक्वल है मोर ओवर ए बी सी का की है हाफ है उसी प्रकार एंगल 3 एंगल 4 दे इक्वल है मोर ओवर बी सी डी दे की है हाफ हाफ ऑफ की है बी सी डी हर सुनो तो पी क्यू आर एस दे पैरेलल सी तब BE CF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਅਗਰ BE CF ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਐਂਗਲ 2 ਐਂਗਲ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ABC ਐਂਗਲ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ABC ਹਾਫ ਆਫ ਐਂਗਲ ABC ਤੇ ਐਂਗਲ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਫ ਆਫ BCD ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ ਪੈਰਲਲ ਆਰਐਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਪੀ ਕਿਊ ਪੈਰਲਲ ਆਰਐਸ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰਐਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰਐਸ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ BE CF ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖੂਗਾ ਹੀ ਲਿਖੂਗਾ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ नहीं है कि अगर पी क्यू आर एस से पैरेलल है तब BE के पैरेलल है CF के और अगर पैरेलल लाइंस आ गई एक ट्रांसवर्सल भी सब दिखाई दे रहा तो ऑब्वियस जगह पर लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट इंटीग्रल तो यही लाइन भी ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਮੋਰਓਵਰ ਥੋੜੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾ ਆਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ 3 ਐਂਗਲ 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ AB पैरेलल CD तक कितने तक पहुंचना है AB पैरेलल CD हुन AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ ਖੁਦ ਸੋਚੋ AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਦੋਂ ਆਉਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ AB ਨੂੰ CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟ੍ਰੀਟ ਐਂਗਲ ਤੇ AB ਪੈਰਲਲ CD ਸਮਝ ਸਹੀ आप अपने मकसद के अकॉर्डिंग चलना लग रहे हैं ये सोचो भी तो दूसरा स्टेप करना ही होगा अगर पी क्यू आर एस से पैरेलल है तो BE CF के पैरेलल लिखांगे ही लिखांगे और अगर BE CF के पैरेलल लिखती तो एंगल ए वाला ए दे इक्वल लिखांगे ही लिखांगे ए वाला स्टेप तो अपन लिख ले ते ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ अपनी थोड़ी साइंस मारती ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ AB पैरेलल CD अगर AB ਨੂੰ CD ਦੇ ਪੈरेलल लेके आना है तो ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ कि अगर A वाला एंगल A दे इक्वल है तो कह दोगे सिंस दे आर फ्रॉम अल्टरनेट एंगल तो AB पैरेलल CD मतलब थोड़ा मकसद कितने तक पहुंचना है इस एंगल तक इस एंगल तक बस वही कितने यार एंगल 2 में लिखता एंगल 2 में लिखता हाफ ऑफ ABC क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है इन्हों लिखता हाफ ऑफ BCD इधर नहीं कट गया जो चाहिए था मेनू आ गया एंगल ABC के इक्वल एंगल BCD दे हुन मैं कह दूंगा सिंस दे आर फ्रॉम अल्टरनेट एंगल सिंस दे आर फ्रॉम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो AB पैरेलल CD देखो एक बार ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਦੁਆਰਤੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਤੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪੀ ਕਿਊ ਪੈਰਲਲ ਆਰਐਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਓਗੇ ਪੂਰੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਗਰ PQ ਪੈਰਲਲ RS ਹੈ अगर PQ RS ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ BE ਤੇ CF ਤਾਂ ਜੋ BE ਹੈ ਉਹ भी CF ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ क्योंकि है नॉर्मल से कि ने नॉर्मल से मतलब परपेंडिकुलर अगर A वाला लाइन इस दे पैरलल है तब BE पैरलल CF होगी A लाइन ਤੁਸੀਂ इजीली लिख लोगे और अगर A लाइन से पैरलल कहते ਤੁਸੀਂ A वाला लाइन ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ कहती तो ऑब्वियसली ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A वाला एंगल 1 वो किसके इक्वल एंगल 2 क्या भी नाम दे दो एंगल 1 के इक्वल एंगल 2 दे अल्टरनेट इंटीरियर ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ AB ਪੈਰਲਲ CD ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ AB ਪੈਰਲਲ CD ਤੱਕ AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ A ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਦਾ ਤਾਂ AB ਪੈਰਲਲ CD ਹੋ ਜਾਊਗਾ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਸੌਰੀ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इनको 3 नाम दे दो इनको 4 नाम दे दो एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मोर ओवर 2 4 दे इक्वल है 2 4 दे इक्वल है क्यों
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, इस एंगल 1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹਾਫ ਆਫ ABC, ਤੇ 2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹਾਫ ਆਫ BCD। ਹਾਫ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੱਟ ਗਿਆ, एंगल ABC इज इक्वल आ गया एंगल BCD ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੰਸ ਦੇ ਆਰ ਫॉर्म ਅਲਟਰਨੇਟ एंगल, ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਲਟਰਨੇਟ एंगल, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ AB ਪੈਰਲਲ CD ਹੋ ਗਿਆ। बोलो समझाओ, सिर्फ 3 स्टेप की कहानी है। P क्या अगर R इससे पैरेलल है तो ये वाला लाइन इससे पैरेलल होगी, अगर A लाइन इससे पैरेलल है तो एंगल A दे करूंगा। इस नु लिख लिया हाफ ऑफ दिस, इस नु लिख लिया हाफ ऑफ दिस, हाफ नाल हाफ कट के पूरा एंगल पूरे देखो लगा, असल च बना रहे हैं अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, तो ये पैरेलल CD आ गया। ओके, इसमें डाउट कर दो।